हाँ, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटी इज़ लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर फिजिकल फैसिलिटी को देखा जाए तो फिजिकल फैसिलिटी मनुष्य और पशु दोनों के शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है। और अगर हम पूर्णता के क्रम में देखें तो पशु के लिए पूर्ण भी है, लेकिन मनुष्य के लिए वो इनकम्प्लीट। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार ये समझ के कि हमारे जीवन की सारी आवश्यकताएं फिजिकल फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने से पूरा हो जाएगा, दैट मीन्स दैट वेरी पर्सन इज लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस। वो व्यक्ति पशु चेतना में जी रहा है। जिन लोगों ने ये भ्रम बना के रखा है कि मनी मेक्स अ मेयर गो, या पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम नहीं, या सर्वे गुणा कांचना मस्ती, या धन से कोई भी सुविधाएं और सुख भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे जो तमाम लोग हैं ये पशु चेतना में जी रहे हैं। तो अब अपने समाज पे चारों तरफ दृष्टि डालिए, खुद अपनी तरफ भी दृष्टि डालिए कि कहीं आपकी भी तो यही दशा नहीं है, आपकी चेतना का स्तर भी तो यही नहीं है कि आप पशु चेतना में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। ये देखना महत्वपूर्ण है कि आप एनिमल कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं या ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। संसाधनों को लेके आपका आग्रह कितना है। आप समाज की स्थिति को देखिए कि डाउरी के केस में देखिए, लड़कियों की शादी होती है और दहेज लड़की न लेके आए तो भौतिक संसाधन अगर कम लेके आए, वो कार न लेके आए, मोटरसाइकिल न लेके आए, मनुष्य की जो डिज़ायर्स हैं, ससुराल वालों की अपेक्षा जो डिज़ायर इच्छाएं हैं कन्या के साथ, जिन भौतिक संसाधनों की, अगर वो नहीं आते हैं तो उस कन्या को के सेल्फ को यानी कि उसके आत्म को कष्ट पहुंचाने का काम होता है, उसको टार्चर करने का काम होता है, उसके शरीर को लोग फूंक देते हैं। किसके लिए? भौतिक सुविधाओं के लिए। जबकि सुविधाओं की सीमा आपको पता है, हर व्यक्ति को पता है कितने भौतिक सुविधाओं में उसके शरीर की सुरक्षा हो जाएगी, उसका पेट भर जाएगा, वो आवास में रह लेगा। लेकिन बोध न होने के नाते पशु चेतना में जीने के कारण समाज में कितनी तरह की समस्याएं हैं। अगर यही चेतना की शिफ्टिंग हो जाए और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में पहुंच जाए, मनुष्य का जो सारा प्रयास है वो मनुष्य के रूप में जीने का प्रयास है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जीने का प्रयास है। पशु चेतना में जीने के कारण देखिए करप्शन कितना ज़्यादा है। हजारों करोड़ों रुपए पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस पीपल कमा रहे हैं दूसरों को कष्ट देके। मानव संबंध में उनसे अपेक्षा थी कि संबंधों में, मानव संबंध में वो सही भाव का निर्वाह करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, लोग उनके साथ भरोसे में रहेंगे। लेकिन क्या हो रहा है? अभी कोरोना के दौर में आपने देखा 700 रुपये में भरा जाने वाला सिलेंडर ऑक्सीजन का 50,000 1 लाख रुपये में बिका। किस प्रकार के मानव संबंध का निर्वाह किया गया क्या? और जब मानव संबंध का निर्वाह नहीं होगा, और किस लिए नहीं किया? भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए। तो जितना भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा किया गया, क्या वो भौतिक सुविधाएं आपको सुख देंगी, हैप्पीनेस देंगी? जबकि भौतिक सुविधाओं की सीमा है। जिसकी सीमा नहीं है वो तो संबंध में भाव की सीमा नहीं। तो इसको आपने सीमित कर दिया। संबंध में जिस भाव का निर्वाह करना था उसको आपने सीमित कर दिया, और जिसकी आवश्यकता आपको सीमित रूप में थी उसके लिए आप न जाने कितने पाप कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो इसी कोरोना काल में तमाम इस तरीके से धन इकट्ठा किए हुए धनाढ्य लोग ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मर जाते, दवाओं के अभाव में नहीं मर जाते। सही दवा न मिल पाई, सही समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, मिल भी गया, वेंटिलेटर पे गया, उससे भी सर्वाइव नहीं किया, क्योंकि अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा, अपने शरीर को नहीं समझा, शरीर डैमेज हो गई। संबंध को नहीं समझेंगे, संबंध डैमेज हो जाएगा। तो पशु चेतना में अपने चारों तरफ एक तो अपनी स्थिति देख लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। स्वयं की स्थिति पशु चेतना में जीने वाली स्थिति है।
परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति पशु चेतना में जीने वाली स्थिति है। इसको जोड़ देकर समझने की आवश्यकता कहीं ना कहीं तो है कि आप भौतिक संसाधनों को पहली प्रियॉरिटी पे रखते हैं, जो कि आपके लिए पूर्ण नहीं है, या फिर आप संबंधों को पहली प्रियॉरिटी पे रखते हैं। तो इसीलिए राइट अंडरस्टैंडिंग के क्रम में पशु चेतना और मानवीय चेतना, इन दोनों को समझना है, ताकि सही समझ, इसीलिए कहा गया कि सही समझ पहले ज़रूरी है, फिर संबंध और फिर सुविधा। तो वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटी इज लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस। अगर आप भौतिक सुविधाओं के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसी के लिए लिखाई कर रहे हैं, उसी को समझने के प्रयास में हैं, सारा जीवन उसी के उपक्रम में लगा हुआ है, दैट मीन्स यू आर लिविंग योर लाइफ इन एनिमल कॉन्शियसनेस। पशु चेतना में आप जी रहे हैं, और पशु चेतना में अगर आप जी रहे हैं तो आपका जीवन जानवरों जैसा ही होगा, पशुओं जैसा ही होगा। पशुओं में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो आपके भीतर भी मिलेंगी। वहीं आप मानवीय चेतना में देखिए, वर्किंग फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एट द फर्स्ट प्रियॉरिटी। हमने क्या कहा था कि राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रियॉरिटी पे किसके बारे में? संबंध के बारे में। नंबर 3 फिजिकल फैसिलिटीज़ को लेकर सही समझदारी चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आप पशु चेतना में चले जाएंगे। मानवीय चेतना में जीने के लिए संबंधों में सही भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वर्किंग फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर सही समझ के लिए आपको काम करना है, देन यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ in between physical facility and relationship. Physical facility will come first and it will be at second level. अगर ऐसे भाव में जीते हैं कि संबंध को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं प्रथम स्थान पे और सुविधाओं को द्वितीय स्थान पे, नेक्स्ट, दैट मीन्स यू आर लिविंग इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी तब जाके ये माना जाएगा कि आप पशु चेतना से मानव चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ से आपका रूपांतरण होगा, यहाँ से पशु चेतना से मानव चेतना की तरफ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन यानी संक्रमण, और इसी संक्रमण को कहा गया ये विकास है, डेवलपमेंट, विकास। पशु चेतना से मानव चेतना की तरफ जाना ही विकास है। पिछली सदी में सन 1950 के दशक के आसपास से जब विकास के पैमाने तय किए गए तो आर्थिक विकास को ही मनुष्य का विकास मान लिया गया। उसकी आत्मिक उन्नति, उसकी चेतना में उन्नति, इसको विकास की प्रायोरिटी पर रखा ही नहीं गया। और पूरी दुनिया ने डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर बनाया वो इंडिकेटर बना दिया कि आपको भरपेट भोजन मिलता है कि नहीं, आपके घर बिजली आती है कि नहीं, पानी आता है कि नहीं, सड़क बनी है कि नहीं, घर पक्का है, कच्चा है, खपरेल है, झोपड़ी है, टीन टप्पर से है। ये भौतिक विकास के इंडिकेटर बनाया गया, इसी को विकास मान लिया गया। और लगातार पिछले दुनिया के सभी देशों में चूँकि झिंझोर फिजिकल फैसिलिटीज़ पे है, इस नाते पूरी दुनिया के साथ क्या हश्र हुआ। पूरी दुनिया पशु चेतना में जी रही है, व्यवस्थाएं पशु चेतना में जी रही हैं। व्यवस्थाओं के स्तर पे जो प्रयास हो रहे हैं मनुष्य को आगे बढ़ाने पर,
वो उसकी पशुवत चेतना को ही बढ़ाने वाले हैं, और इसके दुष्परिणाम भी लगातार सामने दिखाई देते हैं। लगातार दुष्परिणाम का सामना हो रहा है। पूरी दुनिया भौतिक संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए एक दूसरे का शोषण कर रही है। प्रकृति का शोषण, मनुष्य का शोषण, राज्य का शोषण। विकास अपनी अवधारणाओं में पराजित हो गया। उससे अपेक्षा थी कि वह मनुष्य के सुख का सृजन करेगा, लेकिन मनुष्य का सुख तो पाताल लोक में चला गया। जो भौतिक संसाधनों से हीन है वो तो दुखी है ही, जो भौतिक संसाधनों से युक्त है उसका भी दुख कम नहीं है। क्यों? क्योंकि सही समझ नहीं है। इसीलिए सही समझ को पहली प्रायोरिटी पे रखा कि सही समझ अगर नहीं होगा तो आपके जीवन में दुख का अंत नहीं है। आपका जीवन व्यवस्थित नहीं होगा, परिवार व्यवस्थित नहीं होगा, समाज व्यवस्थित नहीं होगा। प्रकृति में आप व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देंगे, और मनुष्य ने यही किया। प्रकृति में व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, इन संबंधों को बड़ी गहराई से समझना होगा, और इसके साथ ही उसके निर्वाह पे विचार करना होगा। देयर इज ए नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मानव चेतना से पशु चेतना के बीच यात्रा तो करनी ही होगी, एंड इट कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली बाय वर्किंग फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग। ये चेतना में रूपांतरण तभी होगा जब अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए, सही समझ के लिए आप काम करेंगे। दैट इज़ वाई आई हैव गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी टू राइट अंडरस्टैंडिंग, and second priority to relationship, and last priority to physical facility. This transformation from animal consciousness to human consciousness forms the basis of human values and value-based living. यही जो चेतना है, चेतना का रूपांतरण है, यही मूल्यपरक शिक्षा का आधार है। मूल्य आधारित जीवन को अभिप्रेत करता है। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द effort to educate the students human values, universal human values, just to make their life happy, just to ensure their life based on value based living. So we expect that the basic requirement for fulfillment of the basic aspiration of every human being are, this is our understanding. After studying, you will make such type of understanding that right understanding is first priority, relationship is second, and physical facilities are the last priority. But you have to ensure all these. You cannot check it. आप ऐसा नहीं, ये पूरी वार्ता में, पूरी चर्चा में कहीं नहीं कहा जा रहा है कि आप भौतिक सुविधाओं को इग्नोर करिए। कहीं नहीं कहा जा रहा है कि आप भौतिक सुविधाओं की उपेक्षा कर दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि भौतिक सुविधाओं को ठीक से समझिए, कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, और जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने भीतर स्किल डेवलप करिए। आप कौशल का विकास करिए टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। अब फिजिकल फैसिलिटी आपको मिलता कहाँ से है? फिजिकल फैसिलिटी तो आपको प्रकृति से मिलता है, आप नेचर से प्राप्त करते हैं, यानी प्रकृति से आपका संबंध है। आपके शरीर को कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, लोहा चाहिए, चीनी चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, आयोडीन चाहिए, यूरिया चाहिए। ये सब आपके शरीर को तो चाहिए ही किसी न किसी मात्रा में, और ये मिलेगा आपको कहाँ से? प्रकृति से। तो शरीर का पोषण तो प्रकृति से ही संभव है। तो आपको प्रकृति के साथ, नेचर के साथ अपने संबंध को समझना होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप विद नेचर, विद एग्जिस्टेंस। और बिना उसको समझे आप पूर्ण नहीं कर सकते।
कैसे निर्वाह किया जाए कि परस्परता में आप भी समृद्ध रहें और प्रकृति भी समृद्ध रहे। परस्परता में समृद्धि को समझना होगा। परस्परता में संबंधों में भाव और पारस्परिक सुख को समझना होगा कि हमारा व्यवहार ऐसा हो, संबंध में हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि उससे सुख की प्राप्ति हो, उभय सुख मिले। दोनों पक्ष, जिससे आप व्यवहार कर रहे हैं वो भी सुखी रहे और आप भी सुखी रहें। प्रकृति के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, आपको भी समृद्धि आए और प्रकृति में भी समृद्धि आए। समृद्धि दोनों को ही चाहिए। रिसाइक्लेबिलिटी की व्यवस्था है, प्रकृति रिसाइकल करके अपनी व्यवस्था को मेंटेन करती है। आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि उस रिसाइक्लेबिलिटी पे असर पड़े। आप पॉलीथीन प्रोड्यूस कर दें और वो कभी नेचर डिग्रेड ना कर पाए आसानी से। आप इतना हवा में गैसियस चीज़ों को छोड़ें कि नेचर उस रेशियो को ना मेंटेन कर पाए, जिस रेशियो के लिए वनस्पतियों का, पशुओं का और मनुष्यों का, जिस रेशियो को मेंटेन करना इनके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। तो ये महत्वपूर्ण बातें तो आपको समझनी होगी। और ये समझदारी बताती है कि मनुष्य का जो दुख है, उस दुख का सृजन मनुष्य अपनी मूर्खता से किया है। आप देखेंगे जो समझदार लोग होते हैं उनकी बेचैनी कम हो जाती है, बड़ा आराम में रहते हैं, बड़ा रेस्ट में रहते हैं।